नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं यूपीएससी टारगेट सीरीज की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आपको ये 2 दिन का टारगेट नहीं मिल पाया, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम पे कि ये वीडियो नहीं मिल पाएगी। और हो सके तो आप पिछला रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे मामा के यहाँ शादी थी तो 2-3 दिन मतलब सैटरडे शाम को वहाँ चला गया था, तो आज आया हूँ सुबह। तो अभी जस्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारी पढ़ाई मतलब 3 दिन बिल्कुल नहीं हो पाई है। आप सबने कुछ तो रिवीजन किया होगा। तो दोस्तों ये जो टारगेट होगा, अगले 2 दिन का टारगेट होगा, बुधवार और बृहस्पतिवार का। और क्या कैसे करना है सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। रेगुलर आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कैसे आपको पढ़ाई करना है। बस आपको क्या करना है कि अपनी पढ़ाई में टाइम देना है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, बैठोगे नहीं, तब तक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को बंदिशों में बांधिए। और एक शादी थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी मामा के यहाँ, वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। वहाँ अब मेरा हो गया है, अब मतलब ख़त्म है, न्योता व्योता सब ख़त्म है, अब पढ़ाई पे चालू है। तो दोस्त अगले 2 दिन का जो हमने टारगेट रखा है, आप सबने पढ़ा भी होगा लेकिन हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो अगले 2 दिन हमने जो अव्यय आप सब ने पढ़ा था उसका रिवीजन 15 मिनट करना है, आपको भी और मैं भी करूँगा। और 30 मिनट आपको विलोम पढ़ने हैं, वही मुझे भी पढ़ने हैं। 30 मिनट कवि और लेखक हो जाएंगे और 30 मिनट जो हो जाएगा अनिकार्थी हो जाएगा। और आपको 1 घंटा हिंदी में जो नया पढ़ना है वो वाक्य के बारे में पढ़ना है कि वाक्य कितने प्रकार का होता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, वाक्य कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर होता है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे और इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपका आ जाएगा बैठक व्यवस्था आ जाएगा। इसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं 2 घंटे। इसी के क्वेश्चन मैं भी लगाने वाला हूँ। इसमें लोगों को मतलब सवाल बनते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर प्रैक्टिस कम होती है। तो इस पर ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद दोस्तों मैथ्स में आपको और हमको अगले 2 दिन 2-2 घंटे वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन लगाने हैं। कि इसमें कुछ होता है कि वर्गमूल जैसे जल्दी से निकालना हो, किसी कोई मतलब दिया हो संख्या कि ये संख्या वर्गमूल है या घनमूल है कि नहीं है, पता करना हो तो ये कैसे पता चलेगी। तो इसके बारे में आपको सवाल जब तक लगाओगे नहीं तब तक आप पता नहीं चलेगा। इसकी बहुत सारी ट्रिक भी होती है निकालने की, 2 अंकों के घनमूल वर्गमूल, 3 अंकों के। तो आप जब इसको करोगे, जहाँ से आपने पढ़ा होगा, नहीं यूट्यूब पे डालोगे, किसी भी टीचर के, आदित्य रंजन सर के डालोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद आ जाएगा जीएस। जीएस में दोस्तों हमें 30 मिनट जो डीपीएसपी का रिवीजन करना है। और आप सबका एक बहुत ज़्यादा सवाल आया कि भैया मौलिक अधिकार में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अगले 2 दिन 1 घंटे आपको मौलिक अधिकार का अच्छे से रिवीजन करना है, सिर्फ मौलिक अधिकार का। और थोड़ा सा मुझे भी इसमें केस स्टडी के बारे में पढ़ना है, तो मेरा भी हो जाएगा। और इसके बाद जो मूल विधि में आपका सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि भैया सवाल बिल्कुल नहीं, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं और मूल विधि तैयार नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मूल विधि एक ऐसा जटिल सब्जेक्ट है, जितना आप इसको टाइम दोगे, जितना आप रटोगे इसको, उतना ही आपके दिमाग में घुसेगा। आपको जैसे 1 हफ्ता हो गया आपने पढ़ लिया, उसको फिर से आपको रिवीजन करना होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सबने कहा था कि भैया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 काफ़ी बड़ा है, इसको एक बारी फिर से अगले हफ्ते में चला दीजिए। तो यही हमने फिर से सोचा है और यही मैं भी पढ़ने वाला हूँ। वैसे मेरा कंप्लीट हो गया है पॉक्सो तक, तो पॉक्सो तक मेरा एक्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं जो मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है। तो आपका मूल विधि में यही चलेगा। तो ये मुझे लगता है 9:30 से 10 घंटे का शेड्यूल है। आप किसी भी तरह, चाहे आपके 12 बज जाएँ, 1 बज जाएँ, आपको इसको कंप्लीट करना है। अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करोगे या नहीं करोगे। और करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो नुकसान ही होगा, और कुछ नहीं है। और दोस्तों आप सब कैसे हो? बढ़िया हो ना? आज ये पूछना मैं भूल गया था, और थोड़ा सा मुझे जुकाम भी हो गया है। शादियाँ इतना डांस डूंस हुआ, बहुत कुछ हुआ, मज़ा आ गया। अब बस पढ़ाई में लगना है। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप सबको कैसा लगता है ये हमारा सेशन, ये टारगेट सीरीज का, कमेंट के माध्यम के बताना। और कोई भी डाउट हो आप वीडियो के नीचे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार।